अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का। और इस वीडियो लेक्चर के हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ अ कपल या टार्क ऑफ अ कपल। तो अगर उससे पहले कहूँगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप अपनी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है टार्क या मूवमेंट ऑफ अ कपल। तो उससे पहले कपल को डिफाइन करना ज़रूरी है। कपल क्या है? कपल बना होता है, मेड कर हुआ है, ये कंसिस्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कपल इज़ मेड ऑफ, ये कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, कपल कहते ही दो को हैं तो कपल टू फोर्सेस पैरेलल होनी चाहिए, सेम बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। इसके अलावा उनका जो मैग्नीट्यूड है दो फोर्सेस का जो कपल में मौजूद है वो सेम होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और उनके दरमियान में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं कपल होने के लिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो फोर्सेस कपल कहलाएंगे, अदरवाइज वो कपल नहीं कहलाएंगी। पैरेलल होनी चाहिए, सेम बॉडी पे एक्ट करना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद होना चाहिए। डायग्राम में इन सारी चीज़ों को देखें। ये एक सर्कल है, इसको आप कार का या गाड़ी का स्टीयरिंग भी कह सकते हैं। इसका सेंटर है, ये उसका डायमीटर वाला पॉइंट आ गया, डायमीटर का। उसके ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दोनों एंड के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सिरों पे हमने ले लिए। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर हमने फोर्सेस लगानी है। तो पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको एफ बी कहते हैं, और एफ बी को हम सिंपली एफ बी कह सकते हैं, इक्वल टू एफ कर देते हैं। अब ये फोर्स जो एफ बी है, ये जो स्टीयरिंग है या ये बॉडी ये रोटेट करेगी अपने एक्सेस के पॉइंट के ऊपर, सेंटर ऑफ एक्सेस या पॉइंट ऑफ एक्सेस, पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर इसने रोटेट करना है जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से लेके जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर हो रही है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म होगा और उसको हम आर बी से डोनेट करेंगे। तो एफ बी लग रही है पॉइंट बी के ऊपर, और पॉइंट बी से जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर बी है। इसी तरह जो पॉइंट ए है उसके ऊपर भी हमने एक फोर्स लगानी है, वो फोर्स होगी एफ ए। एफ ए जो है इसको हम माइनस एफ के इक्वल करेंगे। क्यों माइनस एफ के इक्वल करेंगे? क्योंकि आपने एफ बी को एफ के इक्वल किया है, उसको पॉजिटिव लिया है। तो एफ बी अगर एफ है तो एफ ए जो है वो माइनस एफ होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट है। एफ बी और एफ ए को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, इक्वल और ऑपोजिट। तो चूंकि एफ बी एफ के इक्वल है तो एफ ए भी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन चूंकि एफ ए की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके साथ हमने माइनस एफ लगा दिया। और इसका जो मोमेंट आर्म है, ये पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लग रही है, तो पॉइंट ए से लेके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आर ए कहेंगे। तो ये हमारे पास इनके डिस्टेंसेस हो गए और ये फोर्सेस होगी। अब इन फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों फोर्सेस को हमने जो टार्क है या मोमेंट है इस कपल का वो निकालना है। तो इसके लिए हम डायग्राम का रेफरेंस देंगे। फ्रॉम डायग्राम हम देख सकते हैं एफ जो है वो एफ के इक्वल और अपोजिट है। ये एफ इस तरफ और ये एफ जो है वो माइनस, तो एफ जो है वो इक्वल है माइनस एफ के। माइनस क्यों? क्योंकि वो एफ दूसरा जो एफ है वो अपोजिट डायरेक्शन है। जो पॉजिटिव एफ हमने दिया है वो एफ बी के लिए है, तो जहाँ पॉजिटिव एफ लिखा है वहाँ नीचे एफ बी आ जाएगा, और जहाँ माइनस एफ लिखा है वहाँ एफ ए आ जाएगा। अब हम टार्क का जो बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली लेक्चर के अंदर सीखा वो लगाएंगे। जो टार्क है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो यहाँ तो दो फोर्सेस हैं, एफ बी और एफ ए। तो जो टोटल टार्क होगा वो एफ ए और एफ बी दोनों के सम के बराबर होगा। तो जो टोटल टार्क है वो इन दोनों एफ ए का टार्क प्लस एफ बी का टार्क। एफ ए से टार्क कैसे आएगा? एफ ए जहाँ पे लग रही है वो और उसका मोमेंट आर आर ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। एफ बी का टार्क जो है वो कैसे आएगा? ये एफ बी का टार्क है, एफ बी जो फोर्स लग रही है वो और उसका जो मूवमेंट आर आर बी, इनको मल्टीप्लाई कर दें और दोनों टार्क्स जो हैं एफ ए का टार्क एफ बी का टार्क, दोनों टार्क को ऐड कर दें तो जो है वो टोटल टार्क हमारे पास टी आ जाएगा। अब एफ ए और एफ बी की हमने वैल्यूज पुट करनी है। एफ ए हमने माइनस एफ के इक्वल लिया है और एफ बी जो है वो पॉजिटिव, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। एफ जो है वो एफ बी पॉजिटिव एफ के इक्वल है और एफ ए जो है वो माइनस
एफ़ के इक्वल है। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है, कर देनी है इनकी। तो आप देखें जहाँ पे एफ़ ए लिखा हुआ था वहाँ हमने माइनस एफ़ लिख दिया, जहाँ एफ़ बी लिखा हुआ था वहाँ हमने एफ़ लिख दिया। आप आर ए को माइनस एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा माइनस आर ए एफ़, और इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो बन जाएगा आर बी एफ़। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कंबाइंड फॉर्म में हमने इनको लिख दिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस आर ए एफ़, इधर मल्टीप्लाई किया तो बस बना प्लस आर बी एफ़। अब देखें एफ़ दोनों तरफ है, इस फैक्टर में भी टर्म में भी एफ़ है, दूसरे में भी टर्म है एफ़। यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद अच्छा उससे पहले यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इनको थोड़ी सी डायरेक्शन इनकी चेंज करके लिखी है बिफोर टेकिंग द एफ एज कॉमन। अगले स्टेप में हम एफ को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देख लें एफ, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टर्म है, ये पॉजिटिव की है, आर बी एफ ये पॉजिटिव वाली टर्म है, और ये जो आर ए एफ है ये नेगेटिव टर्म है। तो हम पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं। नीचे स्क्रीन में आपको ये नज़र आ रहा है, आर बी एफ पॉजिटिव पहले लिख लिया और आर ए एफ जो नेगेटिव है इसको सेकंड में लिख लिया। अब यहाँ पे एफ दोनों तरफ है, पहली टर्म में भी एफ है, सेकंड टर्म में भी एफ मौजूद है, कॉमन ले लें। एफ जो है यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस ए आर ए। यहाँ पे ये गौर तलब बात है कि आर ए जो माइनस है, तो ये माइनस, ये वो वाला माइनस नहीं है जो हम नंबर माइनस करते हैं। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आर बी के मुकाबले में आर ए अपोजिट डायरेक्शन में आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। आर बी है, ये आर बी इस तरफ है, तो आर ए की जो डायरेक्शन है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। आर ए की चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा आर ए के साथ जो है वह नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आर बी और प्लस माइनस आर ए, ब्रैकेट के अंदर माइनस आर ए लिख लिया, क्योंकि आर ए जो है ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि ये जो आपने आर बी की मैं आपको वैल्यू दे दूं और आर ए की वैल्यू दे दूं, तो आपने आर बी में से आर ए माइनस नहीं करना, मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं करना। ये जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आर बी की वैल्यू अगर आपको 2 मीटर बता दी जाए और आर ए की वैल्यू भी 2 मीटर है, तो आप क्या कर सकते हो, आर इन दोनों को सम करोगे। बेशक आर ए के साथ माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन मौजूद है, लेकिन ये नेगेटिव का साइन डायरेक्शन के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये सब्सट्रैक्शन के लिए साइन नहीं है। तो आपने आर बी और जो आर ए है, बहरहाल इन दोनों का सम ही करना है, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू आपने 4 कर देना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना। आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ माइनस का साइन सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है बल्कि डायरेक्शन के लिए है। तो आपने यहाँ माइनस देखते हुए इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर लेना, आर बी और आर ए दोनों ऐड ही होंगे। तो आर बी और आर ए दोनों ऐड होंगे, तो ये यहाँ से लेके, ये सेंटर से लेके इस तरफ इधर जाएं तो आर बी है, इधर जाएं तो आर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। तो फिर आर बी प्लस आर ए इक्वल टू आर हम इसको कर सकते हैं। नीचे ये लिखा है कि टार्क जो है वो आर इंटू एफ हो गया। एफ तो हमने पहले ही कॉमन साइड पे निकाला था, ये आर कहाँ से आ गया, आर बी प्लस आर ए। इधर भी देख लें, आर बी प्लस आर ए किया, प्लस किया, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। प्लस का साइन आ रहा है और माइनस का मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, डायरेक्शन के लिए है। तो आर बी प्लस आर ए इक्वल टू आर हो जाएगा। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर आर की एनिमेशन भी नज़र आ रही है, यानी ये जो स्टीयरिंग है इसके एक सिरे से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये बना है आर बी प्लस आर ए से। जहाँ आर बी प्लस आर ए है वहाँ हमने आर लिख दिया। तो दैट इज़ द टार्क, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ अ कपल। एक कपल जो है, दो फोर्सेस जो हैं, उनका मूवमेंट कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर पेपर में आ जाए निकालने के लिए न्यूमेरिकल, तो आप ये ऊपर वाला डायरेक्ट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और ये नीचे वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, आर बी प्लस आर ए इंटू एफ। एफ चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और ये वाली फोर्स जो है ये भी 20 न्यूटन है, दोनों फोर्सेस 20 न्यूटन है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो टोटल टार्क निकालें और मैं डिस्टेंस दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि ये जो
पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए है, एफ ए है, ये 2 मीटर है, और दूसरा भी मैं कह देता हूँ आर बी जो है ये भी 2 मीटर है। तो आप जो टार्क है, टोटल टार्क, वो निकालें। तो हमने फार्मूला देखा कि आर बी प्लस आर ए हो रहा है, और साथ जो है एफ जो है वो हमने कॉमन लिया हुआ है, जो एंड के ऊपर हमने फार्मूला देखा, ये टार्क के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करें आप, तो आर बी 2 मीटर है, आर ए जो है ये भी 2 मीटर है, इन दोनों को आप ऐड कर लो और इक्वल टू एफ कर लो जो कि 20 मीटर है। तो ये हुआ 40 और बार 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आने वाला है वो 80 न्यूटन मीटर इसका आंसर आएगा, टार्क आएगा। और ये 80 न्यूटन अगर आप अलग अलग करो तो भी आ सकता है, अलग अलग करें तो एफ ए जो है उसका अगर आप टार्क उससे मालूम करते हैं तो उसको आप टार्क ए कह दें, एफ ए इंटू आर ए आप कर लें, और इससे जो टार्क आने वाला है उसको आप टार्क ए कह दें। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, एफ ए जो है वो 20 है और आर ए जो है वो 2 है, तो पुट करें तो जो आंसर आएगा वो 20 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो 40 न्यूटन मीटर आएगा। इसी तरह आप टार्क 2 जो है वो भी आप मालूम कर सकते हैं। टार्क 2 मालूम करने के लिए जो सेकंड फोर्स हमारे आपके पास मौजूद है एफ बी, उसको उसके मूवमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि आर बी है। वैल्यूज़ पुट करें चूँकि एफ बी 20 है और उसका मूवमेंट आर्म बी जो है वो 2 है, तो मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 2 40, और दोनों टार्क्स को आप ऐड करें तो जो सम होगा इन दोनों का जो रिज़ल्ट है, जो एक सिंगल टार्क है, टोटल टार्क है, वो आप निकालें तो इधर 40 + 40 80 आएगा, और ऊपर हमने जो फार्मूला से निकाला था वो भी कितना निकला, 80 न्यूटन निकला। तो आप चाहें तो आप सेपरेट कैलकुलेट कर लें, चाहें तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर लें। इसके साथ ही ये टॉपिक टार्क या मूवमेंट ऑफ कपल ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।